रसूलिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी हरकत से कमरैन का तहर्रुक, जिनकी सांस से दुनिया का तनफ़्फ़ुस, जिनकी मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनके बाल मुबारक को बरेली के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी आंखों की बिसारत को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी कलाई को इमाम अहमद रजा ने देखा तो कलम से कहा लिख, काबे दीनो ईमा के दोनों सुतून, साइदैने रिसालत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी कुव्वते समाअत को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस वक्त दुनिया एक नए चैलेंज, नए दौर, नई सतह, नई चादर पर जिंदगी गुजार रही है, और इन तमाम तरक्कियात में अगर किसी चीज का दखल दखील है तो दुनिया उस वजह को, उस दखील को मैथमेटिक्स के नाम से याद करती है। कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है, अगर हम फोनेटिक में जाकर ए दबाते हैं तो ए फॉर एप्पल का निकलता, और उसे अगर इन पेज में दबा करते, इन पेज में जाकर वही ए दबाते हैं तो अलिफ निकलता। अगर उसे हिंदी में लैंग्वेज सेलेक्ट करके उसी कीबोर्ड के बटन ए को दबाते हैं तो अनार का निकलता है। ये कीबोर्ड मैथमेटिक्स के जरिए इस कदर हाई हो चुका है, ये मोबाइल मैथमेटिक्स की बुनियाद पर इस कदर उरूज पर जा चुका है। इंसान अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल लेके सिर्फ मिसाइल और बारूद नहीं बल्कि प्लेन को भी चलाता है, कैमरा फ्लाइंग करता है, गाड़ियां फॉरेन कंट्री में सड़कों पे बगैर पायलट के चलती है। ये सब के सब मैथमेटिक्स का कमाल है। हम एक का तिहाई है और एक का 9वां हिस्सा है, और काटना नहीं है और तीनों लोगों में तकसीम कर देना है, जबकि कानून के हिसाब से 17 ऊंट का आधा होता है 8.5, जिसका आधा है एक ऊंट काट के आधा आधा डिवाइड कर देना होगा। जिसका तिहाई हिस्सा है तो 6 को 3 से इंटू करेंगे तो 18 बनेगा, लेकिन ऊंट सिर्फ 17 है, एक ऊंट काटना पड़ेगा। जिस इंसान का 9वां हिस्सा है तो वो 9वां हिस्सा मुकम्मल 2 नहीं 2 से कम होगा। इस तरह कम से कम 2 ऊंट कटेंगे तब 3 लोगों में डिवाइड होगा। याद रखें, एक का आधा है, एक का तिहाई है, और तीसरे इंसान का 9वां हिस्सा है। आइंस्टाइन, न्यूटन, डार्विन, अरस्तु, केपलर, फिसागोरस, स्टेफन कर्लियोन, एपीजे अब्दुल कलाम, कोपरनिकस तक तमाम साइंसदानों से ये सवाल रखे कि कटना नहीं चाहिए और ऊंट को डिवाइड करके बता दो,
बगैर कटे तकसीम करके बताओ, न्यूटन घुटना टेक देगा, आइंस्टाइन का जनाजा निकलेगा, डार्विन अपनी तमाम तर तहकीकात को अलमारी में बंद करके ताला लॉक कर देगा, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा इंसान ही नहीं पैदा हुआ जो ऊंट को काटे बगैर तकसीम करके बता दे, 3 लोगों में डिवाइड करके बता दे। मगर परवरदिगार आलम ने इस खाक दाने गेती पर एक ऐसे मर्दे मुजाहिद को पैदा किया है जिन्हें दुनिया अली इब्ने अबी तालिब के नाम से याद करती है। शेर खुदा हैदर कर्रार की बारगाह में जब ये सवाल पहुंचता है और आपसे कहा गया हुजूर ऊंट कटना नहीं चाहिए और 3 लोगों में डिवाइड होना है, वाह रे शेर खुदा, वाह रे मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट, वाह रे गणित के बाप, वाह रे तमाम सादातों के वालिद मोहतरम हजरत अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु अपने गुलाम से कहते हैं बैतुल माल से एक ऊंट लेकर के आओ। एक ऊंट बैतुल माल से लाया गया, 17 ऊंट को लाइन में खड़ा कर दिया गया, उसके बाजू में एक ऊंट बैतुल माल का है, ये 18 ऊंट हो गए। जिसका आधा था उसे 9 दे दिया गया, जिसका तिहाई हिस्सा था उसे 6 दे दिया गया, और जिस इंसान का 9वां हिस्सा था उसे 2 दे दिया गया। तो 9 में 6 मिलाए और 6 में फिर 2 मिलाए तो कुल बन जाते हैं 17 ऊंट डिवाइड कर दिए गए, बचा एक उसे बैतुल माल के हवाले कर दिया गया। पता ये चला जो सवाल का जवाब न्यूटन को नहीं मालूम, आइंस्टाइन को नहीं मालूम, सरकाली को नहीं मालूम, परवरदिगार आलम ने प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्स्ट दर्जे के स्टूडेंट नहीं, सेकंड दर्जे के स्टूडेंट नहीं, थर्ड दर्जे के स्टूडेंट नहीं, 4थे नंबर के खलीफा हजरत अली को वो ताकत अता फरमाई। और मेरा दावा है कयामत तक इंसान चाहे हवा में उड़ना क्यों ना शुरू कर दे, मेरे मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार का कोई जवाब नहीं ला सकता है। 2 माँ 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, साइंटिस्ट ने अभी तरक्की कर ली, एक बेटा एक बेटी और दोनों मां लड़ने लगी, बेटा मेरा है बेटी तेरी है। इस जमाने में डीएनए के जरिए इंक्वायरी की जाती है, जिसका फुल फॉर्म है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए की इंक्वायरी 18वीं सदी ईस्वी के लास्ट में अमेरिका ने किया। आपके बाल के जरिए गिरा हुआ बाल से पता लगा लेगा ये किसका बाल है बदरक में, बल्कि आपके पसीने से, बल्कि जिस जर्रे पे आपने कदम रखा है उस जर्रे को उठाकर डीएनए की मशीन में डाल के पता लगा लेगी मशीन कि इस पर पांव किसने रखा है, ये किसका कदम है। यह है साइंस की तैयारी, तरक्की, दुनिया का इर्तिका, ये इंसान की बुलंदी। मगर 1400 साल पहले ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। 2 माँ लड़ रही है, बेटा मेरा बेटी तुम्हारी। जब ये केस अदालत अली में पहुंचा, हजरत अली शेर खुदा हैदर कर्रार रदियल्लाहु ताला अन्हु इसका जवाब देते हैं। याद रखे अभी डीएनए नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, कोई मशीन नहीं है, कॉटन एंड बैंडेज नहीं है, कैल्शियम मेडिसिन नहीं है, पेन किलर नहीं है, बीयूएमएस नहीं है, एमबीबीएस नहीं है, एमडी नहीं है, डीएम नहीं है। दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटीज का वजूद नहीं हुआ है, बस एक यूनिवर्सिटी है मुस्तफा की, मुअल्लिमे कायनात मुस्तफा है और पढ़ने वाले सहाबा किराम स्टूडेंट है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते हैं, दोनों औरतों के हाथ में कटोरा दे दो और कहो जाओ तन्हाई में जाके दोनों औरतें अपना अपना दूध निकाल के कटोरा में लाए। दोनों खातून तन्हाई में जाती, कटोरा में अपना अपना दूध निकालती है। हजरत अली फरमाते हैं चेक करो किसका दूध गाढ़ा है। चेक किया गया तो कहा हुजूर फला का दूध गाढ़ा है। हजरत अली
अली ने डिसीजन दिया, जिसका दूध गाढ़ा है बेटा उसका है, जिसका दूध पतला है बेटी उसकी है। कहा हुजूर कोई दलील? कहा दलील है ना, और कोई और दलील नहीं है। ऑक्सफोर्ड में चलने वाली किताब का हवाला नहीं है, जेएनयू में पढ़ाई जाने वाली किताब का हवाला नहीं है, यहूदियों का बनाया हुआ सीबीएसई पैटेंट सिलेबस का हवाला नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी हवाला नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका का भी हवाला नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम, कुरान मुकद्दस, जिसे नाजिल रब ने किया, जुबान मुस्तफा की है, और लिखा अली ने है, लिखा अबू बकर ने है, लिखा उमर ने है, लिखा अमीर मुआविया ने है, लिखा सहाबा ने है। उस कुरान में आया है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर भारी है। जब मर्द भारी है तो मर्द की ग़िज़ा भी भारी होगी। लिहाजा मर्द पैदा हुआ जिस खातून से, अल्लाह ने उस मर्द की ग़िज़ा उसकी छाती में जो दूध दिया है, लड़की के दूध पर उसका दूध गालिब होगा। ला सकता है दुनिया, कायनात, जमाना। मिसाल शेर खुदा हैदर कर्रार, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। चूंकि पैदाइश का दिन है इसलिए हमने सोचा सहाबा पे गुफ्तगू की जाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन नहीं जानता कि सबसे ज्यादा ताकतवर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। सुन्नी का बच्चा बच्चा जानता है, शाह मर्दां, शेर यज़दां, कुव्वते परवरदिगार, लाफता, there is no young exception अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लाफता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। मगर ये हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनसे पूछा गया, हजरत खैबर में आपने किले खैबर को अकेले उठा के फेंक दिया, जबकि उसको 40 लोग मिल करके खसका रहे थे तो खसक नहीं रहा था, और हजरत अली अकेले उखाड़ के फेंक दिए। मगर यहाँ सूखी रोटी आप चबा रहे हैं तो चबाई नहीं जा रही आपसे। कूफा की मस्जिद में तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं, कौन कहता है कि वो मेरी ताकत थी खैबर में? वो मेरी ताकत नहीं, मुस्तफा की ताकत थी। रोटी में अपने दांतों से चबा रहा हूं, किले खैबर को मुस्तफा के बाजू से हटाया है। पता चला जिसमें अली में ताकत मुस्तफा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला इबादत। एक यहूदी आता है, अमीरुल मोमिनीन, आपका कहना है कि आपके नबी के पास गैब का इल्म है, कौन क्या कर रहा है आपके नबी बता देते हैं, जन्नत कैसी, जहन्नम कैसी, मरने के बाद क्या होगा, वह कयामत कब आएगी, सब आपके नबी बताते। गैब दा ये दावा है। ये बताइए कभी आपने अल्लाह को देखा है? हजरत अली से सवाल हो, कभी आपने अल्लाह को देखा है? हजरत अली जवाब देते हैं, खुदा की कसम मैं दूसरा सजदा उस वक्त तक नहीं करता हूं जब तक पहले सजदे में रब्बे कदीर का मुशाहदा नहीं कर लेता हूं। जब यही जवाब दे दिया हजरत अली ने, जब मेरा ये हाल है तो मुस्तफा का क्या हाल होगा। इस अली से पूछा गया रज़ी अल्लाहु अन्हु कि सहाबा में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? हजरत अली से पूछा गया सहाबा में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? ये वो लोग जो शिया हो गए हैं, राफजी हो गए हैं, और अहले सुन्नत व जमाअत के मुखालिफ हो गए हैं, जो सहाबा किराम को गालियां देते हैं माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उन लोगों के लिए दरसे इबरत है। हजरत अली से पूछा गया सबसे ज्यादा बहादुर कौन? तो हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, हम में सबसे ज्यादा जो बहादुर थे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। कहा हुजूर कैसे सबसे ज्यादा ताकतवर? तो आप है। कहा नहीं, जंगे बदर में सब लोग काफिरों से लड़ रहे थे,
मगर बताओ अबू जहल के टारगेट पर कौन था? मुस्तफा थे। उतबा के टारगेट पर कौन था? मुस्तफा थे। शीबा के टारगेट पर कौन था? मुस्तफा थे। कुफारे मक्का किसको तलाश रहे थे? मुस्तफा को। मुशरिकीन मक्का किसको ढूंढ रहे थे? मुस्तफा को। खून के प्यासे कुफारों मुशरिकीन मुस्तफा के थे। हमने से किसी को ख्याल ना आया मगर हजरत अबू बकर नबी की बॉडी गार्डिंग के लिए मैदान बद्र में तैयार हो गए और नबी की अरीश, नबी की झोपड़ी के गिर्द घूमा कर रहे थे तलवार लेके कि कोई भी आएगा तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। हम लोग काफिरों से बरसरे पैकार थे मगर नबी के लिए जो हिफाजत पे तैनात था ताकि वक्त का अबू जहल आ जाए या अबू जहल का बाप आ जाए, पहले अबू बकर की छाती से गुजरना होगा और जब तक अबू बकर जिंदा है नबी का बाल भी कोई बेकार नहीं कर सकता है। ये हजरत अली बोलते हैं, शिया लोगों कान खोल करके सुन लो। हजरत अली का कहना है हम में सबसे ज्यादा बहादुर आदमी का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वाहिद इंसान मैंने ये देखा, इनके वालिद साहब भी सहाबा है, ये भी सहाबा है, सहाबी है, इनके बेटे भी सहाबी है और इनके पोते भी सहाबी है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला, वालिद भी, खुद भी, बेटा भी, पोता भी, चार नस्ल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सहाबी। कुरान शरीफ इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना, कभी भी आप गौर कीजिएगा, भद्रक में जो इंसान कलेक्टर के करीब है, आई एम सुपरमैन, शान से तेवर से चलता है। कलेक्टर मेरा फोन रिसीव करता है, मैं रिलेटिविटी में हूं, मेरा करीबी है, मेरी अच्छी बनती है, मेरी अच्छी पहुंच है, तफाखुर के साथ आजू बाजू वाले भी रास्ता दे देते हैं, नहीं भाई कलेक्टर का आदमी है, पहचान का आदमी, करीबी का आदमी, एसपी का आदमी है, सीएम का आदमी है, डीएम के करीब है, पीएम के करीब है, राष्ट्रपति के करीब है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब गार में थे और उनको कुछ खौफ लाहिक हुआ तो प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, अबू बकर ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना, अबू बकर गम ना करें आप, इन्नल्लाहा मअना, अल्लाह हमारे साथ है। माना पता ये चला अगर मईयते कलेक्टर हो जाए तो भद्रक में अफजल, मईयते सीएम हो जाए तो उड़ीसा में अफजल, मईयते पीएम हो जाए तो मुल्क में अफजल, मईयते ईसा हो जाए तो उम्मते ईसा में अफजल, मईयते मूसा हो जाए तो उम्मते मूसा में अफजल, मईयते इब्राहिम हो जाए तो उम्मते इब्राहिम में अफजल। मगर यहाँ मईयते इलाही हासिल है, मईयते इलाही रब अबू बकर के साथ है। यही वजह है कि सूरज ने नबी के बाद अबू बकर से अफजल किसी को देखा ही नहीं है, चांद ने नबी के बाद अबू बकर से अफजल किसी को देखा ही नहीं है। सितारे, कहकशा, गैयारे, अशजार, अबहार, अकमार, अनहार, कायनात की हर शय मशरिक से लेकर मगरिब तक, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, नबी के बाद अगर सबसे कोई अफजल दुनिया में है तो अबू बकर है। वजह यह है कि मुस्तफा रब के करीब है और अबू बकर सबसे ज्यादा मुस्तफा के करीब है। सफर इज वेरी डेंजर, जर्नी इज वेरी डेंजर, जस्ट लाइक हेल फायर। The prophet said in holy hadith, as-safar kas-saqar, the journey is like hellfire. सफर जो है जहन्नम की तरह है। बहरहाल सफर तो मशक्कत आमेज है। रब्बे कदीर ने प्यारे मुस्तफा से फरमाया, ए नबी आप हिजरत करें, मक्का शरीफ को छोड़ दें, मदीना शरीफ तशरीफ ले जाए। एक सवाल पैदा होता है, ए अल्लाह
अस्सफर का सकर है, और मैं जानता हूं तू बोल रहा है, तू खालिक है। ए अल्लाह, फ़ाअलुल लिमा युरीद है, लेकिन इस सफर में मैं अकेले जाऊं या मेरे साथ कोई और भी जाएगा? रब्बे कदीर ने ताइर सिदरा को भेजा, जा मेरे महबूब को बता, आप अकेले नहीं जाएंगे, आपके साथ कहाफा का बेटा अबू बकर साथ में होगा। हिजरत वाली रात अबू बकर का इंतखाब रब ने किया, रब ने। और जब जा रहे थे आप, 40,000 दिरहम इस्लाम लाने के वक्त आपके पास था। सफर के वक्त अशरफियां बहुत ज्यादा रखे हुए थे घर में। हजरत अबू बकर के वाली साहब नाबीना थे। हजरत अबू बकर की बड़ी बेटी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से भी बड़ी बेटी बएतबारे उम्र, जिसका नाम है हुजूर मुहद्दिस कबीर, उनके बारे में फरमाते हैं, बड़े बाप की बड़ी बेटी अस्मा बिनते अबी बकर, उन्होंने हिजरत वाली रात अशरफियां, घर में से अशरफियां चुरा करके हजरत अबू बकर के हवाले किया, जाइए नबी के साथ में रास्ते में काम आए। अशरफियां, अपने घर से अशरफियां। अब्बू पूछते हैं कि बेटी अबू बकर कहाँ? वो चले गए। अशरफियां ले तो नहीं गए? बोले नहीं ले गए। बोले कहाँ है, दिखाओ तो मुझको। नाबीना हो चुके, कांच के टुकड़ों पर हाथ रख के बताया अस्मा बिनते अबी बकर ने कि ये देखिए अशरफियां यही है, ले नहीं गए। किस कदर ईमान लाने से पहले भी नबी से प्यार देखे, ले नहीं गए। और जब अशरफियां ले जाएंगे किस में, तो उस जमाने की खातून नकाब पहनती थी और नकाब के ऊपर एक पटका बांधती थी, कपड़ा एक्स्ट्रा बांधती थी कमर पे। उस कमर के पटका को फाड़ा, एक हिस्से में अशरफियां को रखा अस्मा बिनते अबी बकर ने, और दूसरे हिस्से से मशकीज़ा की थैली बांधा और दोनों हजरत अबू बकर के हवाले करके मुस्तफ़ा के साथ रवाना फरमा दिया। किस कदर शरीफ खातून थी वो, अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। यही अस्मा बिनते अबी बकर, एक बात आ गई, जंगे करबला के बारे में आपने सुना होगा। कत्ले हुसैन के बाद यजीदी मदीना शरीफ पहुंचे थे। फिर एक जमाना आया कि हज्जाज बिन यूसुफ ने अब्दुल्ला बिन जुबैर को कत्ल कर दिया। ये अब्दुल्ला बिन जुबैर कौन है? अस्मा बिनते अबी बकर के बेटे का नाम है अब्दुल्ला बिन जुबैर। और कत्ल करने के बाद सूली पे चढ़ा दिया, फांसी लगा दिया और लटका दिया रस्सी में लाश को। कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई लाश को उतारेगा नहीं। हज्जाज बिन यूसुफ ने सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन जुबैर को लाश फांसी पे लटका के रस्सी पे छोड़ दिया है। लाश एक खातून 100 साल के आसपास उम्र शरीफ है, लकड़ी से चलते 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 उस लाश से टकरा दी। कहा ये कौन शहसवार है जो अभी तक घोड़े से नहीं उतरा? किसी ने बताया ये कोई और नहीं, तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला बिन जुबैर की लाश। अल्लाहु अकबर कबीर। उसके बावजूद पांव में लग़ज़िश, इस्तिक़लाल साबित कदम। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले जाते हैं। ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, मइयत इलाही की बुनियाद पर इनके दर्जे कितने बुलंद हुए। अल्लामा कुर्तुबी कहते हैं अबू बकर को सबसे ज्यादा हदीसें भी याद थी और अल्लाह ने सबसे ज्यादा इल्म भी दिया था हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। दलील आगे आ रही है, हदीसें भी आती, लेकिन हदीसें तो अबू हुरैरा से मरवी है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा हदीसें आप लोगों ने किनसे सुनी होगी? हजरत अबू हुरैरा। लेकिन हजरत अल्लामा कुर्तुबी कहते हैं कि सबसे ज्यादा अबू बकर को हदीसें याद थी। अल्लाह ने इस काम के लिए उनको नहीं चुना, उनको नबी की बॉडीगार्डिंग के लिए, सोहबत के लिए चुन लिया। रिवायत के लिए अबू बकर को चुना है, रिवायत के लिए अबू हुरैरा को चुना है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हदीस शरीफ 3652। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत वाली रात में हजरत अबू बकर ने देखा कि एक चरवाहा है, उसके पास बकरियां बहुत ज्यादा है। चरवाहे को बुलाया, भाई साहब थोड़ा सा दूध दोगे? कहा हाँ देंगे ना। कहा थन को साफ कर दो।
थन को साफ कर दिया। थन को साफ करने के बाद बर्तन लिया, उसको साफ किया, दूध दूहा, और दूध दूहने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीते हैं। अब एक जुमला देखे यहाँ पर, जुमला ये है फशरिबा हत्ता रदीतु, मैंने नबी की बारगाह में दूध पेश किया तो नबी ने पिया, फशरिबा नबी ने पिया, हत्ता रदीतु यहाँ तक कि मुझे खुशी हो गई। सवाल यह है कि पिया दूध नबी ने और खुशी हुई अबू बकर को। शुड बी नोट एट दिस पॉइंट, आप अपने पीर से, आप अपने मुर्शिद से, आप अपने नाइबे मुस्तफा से इतना प्यार करें, इतना प्यार करें, खाए वो पेट आपका भर जाए, पिए वो प्यास आपकी बुझ जाए। ये तरीका दिया अबू बकर ने कि दूध पेश किया नबी को, पिया नबी ने, और अबू बकर कहते हैं हत्ता रदी, तो मैं खुश हो गया, क्योंकि नबी का पीना मेरा पीना है, नबी का पीना मेरा पीना। हजरत अबू बकर कंट्रोलिंग पावर देखे अपनी ज़ौजा मोहतरमा, ज़ौजा मोहतरमा आती हजरत अबू बकर की बारगाह में, हजरत मेरे सरताज आप इजाजत दे दीजिए तो मैं मीठा बनाना चाहती हूँ। कहा कैसे, हमारे पास है नहीं। कहा मैं इंतजाम कर लूंगी। कौन कहती है? हजरत अबू बकर की ज़ौजा मोहतरमा। वो चली गई, आप चाहो तो कर लो इंतजाम। रोजाना जो खाना मिलता था पकाने के लिए हजरत अबू बकर की ज़ौजा रज़ियल्लाहु अन्हा उसमें से थोड़ा सा चुटकी बराबर निकालती थी। निकालते 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 जब इतना हो गया, कहा हुजूर तैयार हो गया, इंतजाम कर लिया मैंने, अब मीठा बनाना चाहती हूँ। कहा कहाँ से इंतजाम किया? कहा जो आप देते थे ना बनाने के लिए उसमें से चुटकी भर निकाल लेती थी। हजरत अबू बकर फरमाते हैं इसका मतलब चुटकी भर ज्यादा देता था तुमको, आज से चुटकी भर कम और उसको बैतुल माल के हवाले करो क्योंकि वो ज्यादा था। अंदाजा लगाए जब लीडर दुनिया का ऐसा होगा तो करप्शन कहां से पैदा होगा दुनिया में। लीडर इसको कहते हैं, इमारत इसको कहते हैं, अमीर इसको कहते हैं। पब्लिक का माल है, यहाँ 1 करोड़ डेली सिक्योरिटी में खर्चा होगा और वहां एक चुटकी भर भी बैतुल माल से घर में नहीं आना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, यह है बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3653। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर से फरमाते हैं, अबू बकर मा ज़न्नुका या अबा बकर बिइस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा। ए अबू बकर याद करो वो मंजर, वो जमाना, और क्या ख्याल है आपका खुद आपके बारे में कि जब 2 लोग थे और तीसरा उसमें अल्लाह तबारक व तआला था। मा ज़न्नुका बिइस्नैन सालिसुहुमा अल्लाह, हम 2 थे, हम में तीसरा अल्लाह। इसका मतलब ये वो मोमेंट है, ये वो पोस्ट है जिस पर मेरे और आपके अलावा कोई और फाइज ही नहीं हुआ है, क्योंकि उस रात हमारे और आपके दरमियान अल्लाह की मईयत हासिल थी। और आगे चले, इस्लाम के वक्त 40,000 दिरहम धीरे धीरे खर्चा किया। जानते काहे में खर्चा किया? गुलाम को आजाद करते थे, कुआं खरीद लेते थे, कोई सताता था उसको खरीद लेते थे, कोई नबी पर उंगली उठाता था उस उंगली को खरीद लेते थे। जिस अंदाज से भी जरूरत पड़ती थी इस्लाम पर हजरत अबू बकर खर्चा करते थे। कुरान शरीफ में आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूली, अल्लाह उसके रसूल के आगे कोई नहीं जाएगा, ये हराम अशद हराम, कोई नहीं जाएगा। लेकिन हिजरत वाली रात अबू बकर पीछे तो चलते थे, कभी कभी आगे भी चल जाते थे। इसका जवाब क्या होगा भाई साहब? अल्लाह उसके रसूल के आगे कोई नहीं जाएगा, अल्लाह के आगे तो कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह इट इज नॉट एबल टू टच, एबल टू वॉच, एबल टू सी। अल्लाह हैज नो फेस, नो आईज, नो माउथ, नो हैंड, नो पाम्स, नो फिंगर, नो नेल, नो फुट, नो शोल्डर, नो बॉडी, नो चेस्ट, नो बैक, नो लेफ्ट, नो राइट। अल्लाह इज वन, नन इज इक्वल टू हिम, ही इज अलोन। अल्लाह के आगे कोई जा ही नहीं सकता, लेकिन नबी के आगे जा सकता है।
और जाना हराम है। जानबूझ के जाने को जायज समझेगा तो कुफ्र हो जाएगा। ऐ अबू बकर, आप नबी के आगे बढ़े कैसे? हिजरत वाली रात पीछे पीछे चलना चाहिए था, आगे आगे कैसे चल रहे थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं, सुनो, जब मुझे खतरा होता कि नबी का दुश्मन पीछे से आ रहा है तो मैं नबी के पीछे चलता था। जब मुझे खतरा होता नबी का दुश्मन दाएं से आएगा तो मैं दाएं हो जाता था। जब मुझे एहसास होता नबी का दुश्मन बाएं से अटैक करेगा तो मैं बाएं हो जाता। जब मुझे पता चलता नबी का दुश्मन सामने से अटैक करेगा तो नबी के सामने आ जाता, ताकि आने वाला तीर अबू बकर की छाती को फाड़ सकता है, नबी की छाती को टच नहीं कर सकता। मैं इसलिए आगे हो जाता, इसलिए आगे गया था। ए अबू बकर, तेरा आगे जाना भी इबादत है। कोई और जाए तो काफिर है, तू जाए तो मोहब्बत है। अबू बकर सिद्दीक, नबी के बाद खलीफा कौन? भद्रक का हर इंसान जानता है नबी के बाद खलीफा अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला। राफजियों ने नया फंडा लाया। ये वसीम राफजी उन्हीं लोग की औलाद में से हैं, याद रखिए। वो नया फंडा क्या लाया है? बोले नबी के बाद खलीफा हजरत अली। अबू बकर ने घोटाला कर दिया माज़ल्ला, उस्मान ने घोटाला किया माज़ल्ला, उमर ने घोटाला किया माज़ल्ला, ये रब्बिल आलमीन। मेरे भाई, जरा बुखारी शरीफ पढ़े, तिरमिजी शरीफ पढ़े, मुस्लिम शरीफ पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े, हदीस शरीफ पढ़े। ये बताइए दुनिया में तमाम इबादतों में सबसे अफजल कौन सी इबादत है? नमाज। भद्रक का हर आदमी जानता है नमाज तमाम इबादतों में अफजल इबादत। नबी ने अपनी मौजूदगी में मस्जिद नबवी में अपनी मौजूदगी में अबू बकर से कहा, आप नमाज पढ़ाइए। और अबू बकर ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, नबी की मौजूदगी में 17 नमाजें अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। इस बात की दलील है कि नबी के बाद अगर कोई खलीफा है तो सिवाय अबू बकर के दुनिया में कोई है ही नहीं। नमाज अबू बकर ने अदा फरमाई, इमामत फरमाई। एक और हदीस देता हूं मैं, ये हदीस भी बुखारी में है। देवबंदी भी इनकार नहीं कर सकता, नदवी भी इनकार नहीं कर सकता, राफजी का बाप भी इनकार नहीं कर सकता। बुखारी की हदीस, हदीस नंबर 3659। एक औरत आई मसला पूछने नबी की बारगाह। एक खातून मसला पूछने आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप तशरीफ ले जाइए, अगले साल आइएगा। क्या फरमाया नबी ने? आप तशरीफ ले जाइए, आने वाला साल आइएगा। वो खातून कहती है, या रसूल अल्लाह, अगर आने वाला साल आप नहीं मिले तो? आप नहीं मिले तो? ये मसला है ना। अगर सबसे बड़े आलिम हजरत अली होते और खलीफा अली का होना होता तो नबी फरमा देते, अली से मिल लेना। मगर हजरत अबू बकर ने उस खातून के जवाब में इरशाद फरमाया, अगर मैं नहीं मिलूं तो अबू बकर के यहाँ आ जाना, वो तुम्हारे सवाल का जवाब दे देगा। ये दो बात की तरफ इशारा है। नंबर 1, मेरे बाद सबसे बड़े आलिम अबू बकर है। नंबर 2, मेरे बाद खलीफा सबसे पहले अबू बकर बनेंगे। मैं नहीं मिलूं तो अबू बकर से पूछ लेना। अबू बकर सबसे बड़े आलिम थे, इसकी दलील देने जा रहा हूं मैं बुखारी शरीफ से। आलिम किसको कहते हैं भाई साहब? आइए सुनिए, बताता हूं। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3654 खतब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल, इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन मा बैन दुनिया